जय हिंद जय झारखंड। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का गठन कैसे करता है। हाल फिलहाल में झारखंड में एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन, एक पार्टी का निर्माण हुआ है। तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के धारा 29 के 1951 के तहत पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कही गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पार्टी बनाता है तो उसे चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठी है उससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इस पार्टी के बारे में पूरा डिटेल देना पड़ता है कि पार्टी का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है और इसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस प्रकार से लोकतांत्रिक ढंग से इस पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया जाता है, इस पार्टी का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ता है। पार्टी के एक पैन कार्ड होगा तथा पार्टी के नाम से एक अकाउंट भी होगा। पार्टी को बनाते वक्त आपको 10,000 रुपये का डीडी ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को देना होता है। हालांकि यह नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वह पैसा वापस नहीं मिलेगा। और कम से कम 100 ऐसे वोटर्स जो आपको इस पार्टी बनने के सहमत में हो, उसके बारे में भी पूरा डिटेल एफिडेविट मांगा जाता है। और साथ ही इस पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के बारे में पूरे डिटेल एफिडेविट और इस पार्टी के जो अध्यक्ष है उसका शपथ पत्र भी मांगा जाता है। और यह आप या तो बाई पोस्ट भी जाके कर सकते हैं और या तो सीधे आप वहाँ जाके दे सकते हैं। तो ये तो हो गई पार्टी की। अब जब यह रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ही आपको इस पार्टी के जो रजिस्ट्रेशन करने दिए हैं उसका न्यूज़ आपको लोकल न्यूज़पेपर कम से कम 2 और राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर कम से कम 2 और यह 2 दिनों तक आपको छापना पड़ेगा और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना पड़ता है, ताकि अगर कोई इस पार्टी के विरुद्ध क्लेम करे तो यह पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है और 30 दिन का समय लेती है। इसके बाद चुनाव आयोग इसे अगर चाहे तो दे सकता है और राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से इसे राज्य स्तर में राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा। तो अगर यह पार्टी आगामी 5-6 साल में कम से कम राज्य स्तर या देश स्तर के चुनाव में भाग नहीं लेती है तो इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाती है। और यह अगर भाग लेती है चुनाव में और कम से कम टोटल सीट का 10% सीट में भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो इसे राजनीतिक दल का मान्यता मिल जाता है। जैसे झारखंड में टोटल 81 सीट है, उसमें से अगर यह 11 सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो इसे राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं इसे राज्य स्तर का राजनीतिक दर्जा कैसे प्राप्त होगा। तो इनके बहुत सारे रूल हैं, उसमें से अगर एक भी में फुलफिल हो जाती है तो इसे राज्य स्तर का राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर राज्य स्तर में या लोकसभा में या विधानसभा में उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर टोटल वोट का 8% वोट भी मिल जाता है तो इसे राज्य स्तर का राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाता है। या नहीं तो लोकसभा में कम से कम 6% सीट उस क्षेत्र के अंतर्गत और एक MP भी ला लेता है तो इसे राज्य स्तर का राजनीतिक दल घोषित कर देगा। और या नहीं तो इसे कम से कम 6% वोट विधानसभा के चुनाव में उस क्षेत्र के अंतर्गत और 2 MLA लाता है तब भी यह राज्य स्तर का राजनीतिक दल घोषित हो जाएगा। और नहीं तो अगर टोटल सीट का कम से कम 3% सीट में भी यह आता है तो इसे राज्य स्तर का राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाएगा, बशर्ते यह सीट अगर 100 से ऊपर होगा तभी 3% सीट की मान्यता होगा। अगर यह 100 से नीचे है तो कम से कम 3 सीट लाना जरूरी होगा। तो ये तो हो गया राज्य स्तर की दर्जा प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए
क्या करना होगा? तो इसे कम से कम टोटल सीट का 2% सीट अपने पार्टी से लाना होगा। मान लीजिए कि भारत के लोकसभा सीट में टोटल 545 सीट है, उसमें से अगर 2% सीट, लगभग यह 11 सीट पर विजय होती है, लेकिन यह एक राज्य में नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 विभिन्न राज्य में होना चाहिए, तभी इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होगा। और या नहीं तो 4 राज्यों में इसे राज्य स्तर का राजनीतिक दल घोषित किया गया हो तो यह राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बन जाएगा। और या नहीं तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट लाती है तो इसे राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल घोषित किया जाएगा। तो ये तो हुआ राजनीतिक दल के बनने से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की प्रक्रिया। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।